Hi friends, welcome again in this video. This is the video number 7 and I am going to discuss with the topic tense. इस टॉपिक में और इस वीडियो में हम डील करेंगे टेंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा था कि सर लॉन्ग सेंटेंसेस की मीनिंग जब आप समझा रहे हैं तो वहाँ मेन प्रॉब्लम सेकंड गोला में वर्ब पहचानने में दिक्कत हो रही है कि किस टेंस का है और उसकी मीनिंग कैसे निकाली जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये दिखाया है कि टेंस का बेसिक कंसेप्ट आज दे देते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल्स करके एक एक करके दिखाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका, देखिए ऊपर लिखा है टेंस। टेंस टेंस मीन्स टेंस एक बहुत ही वाइटल टॉपिक है, बहुत ही बृहद है। इसका तो रेंज बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट करके अभी आपको दिखा देते हैं, फिर एक एक करके डील जब करेंगे तो वहाँ बहुत ही सारी चीज़ों को समझाएंगे। देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखा है। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टेंस की डेफिनेशन तक नहीं पता रहती है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन द टॉपिक टेंस। एक्चुअली क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, बस स्ट्रक्चर्स याद कर लेते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो दिखाएंगे आपको। देखिए टेंस के डेफिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है। लिखा है टेंस इज़ द स्टडी। टेंस इज़ द स्टडी, अध्ययन है। टेंस है क्या? द स्टडी ऑफ, यानी किस चीज़ का अध्ययन? द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब देखिए लॉन्ग सेंटेंसेस जब बताए थे मीनिंग निकालने के लिए, उसमें भी जितने प्रीपोजिशन था उसको घेर के हम कहे थे पीछे से मीनिंग निकालिएगा। यहाँ भी इज़ क्या है? सेकंड गोला है। तो टेंस है क्या है? पीछे से पलट दीजिए। वर्ब्स के रूपों का अध्ययन, क्रिया के रूपों का अध्ययन टेंस होता है या टेंस कहलाता है। अब सॉर्ट्स, प्रकार, और टाइप्स, काइंड्स, सब एक ही चीज़ है। जनरली जब से स्टूडेंट्स होश संभालता है तब से टेंस पढ़ता है, फिर आज टेंस ही पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेंस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकलना भी संभव नहीं माना जाएगा। इस पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब यहाँ पढ़ लीजिए, इसके बाद में टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट टेंस इज़ प्रेजेंट टेंस, द सेकेंड वन इज़ पास्ट टेंस, द थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4, मीन्स टोटल 12 पार्ट्स हो जाएंगे आपके। तो देखिए फर्स्ट में लिखा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑब्लिक लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बोथ आर द सेम। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट यू कैन ऑल्सो से। द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट ऑब्लिक मीन्स या प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स इट इज़ नोन बाय 3 नेम्स, 3 नामों से जाना जाता है। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे प्रेजेंट के जैसे 4 पार्ट्स हुए, उसी तरह से फिर पास्ट के 4 पार्ट्स होंगे। तो क्या करेंगे? प्रेजेंट के जगह पे पास्ट यहाँ रख देंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इम्परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसी के जगह पे फ्यूचर लिख देंगे, तो फ्यूचर के पार्ट्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है सेकंड नंबर में पास्ट एज प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट के जैसे चारों दिखाया गया है वैसे पास्ट में दिखा लीजिएगा। फ्यूचर में वही होगा, जैसे प्रेजेंट में चारों है तो फ्यूचर में भी चारों हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में जनरली स्ट्रक्चर्स की, और इसमें केवल स्ट्रक्चर्स हमने लिखा है कि कौन सा टेंस आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, क्योंकि डेफिनेशन में ही हमारा बताया गया कि क्रिया के रूपों का अध्ययन ही होता है टेंस। तो क्रिया का कौन सा रूप, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, किस कंडीशन में जा कर के कौन सा टेंस फाइंड आउट करना है, बस वही दिखाएंगे अभी आपको। देखिए वीडियो ज़रा ऊपर कर लें, ये है नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिएगा स्ट्रक्चर्स क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। तो एक बात नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए कि सब में सब्जेक्ट आएगा ही आएगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स में।
ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में थर्ड गोला हमने जैसे बताया था वो आएगा ये कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ गोला ऑब्जेक्ट थर्ड गोला, सब्जेक्ट फर्स्ट गोला, बीच में वर्ब जो है वो सेकंड गोला। मेन फोकस हम लोगों को इसी पे करना है, क्योंकि वर्ब इज़ सपोज टू बी द रूट ऑफ द लैंग्वेज। जब लैंग्वेज की जड़ ही मानी जाती है वर्ब, इसीलिए वर्ब पे फोकस करना है कि कौन सा वर्ब आएगा तो किस टेंस में जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद में जब भी कहीं सेंटेंस में, चाहे आप स्टोरी पढ़ रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, चाहे पैसेज पढ़ रहे हो, चाहे अरेंजमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, कहीं भी कोई भी बुक्स हो, मैगजीन्स वगैरह हो, तो पढ़ते समय जहाँ भी V1 या V5 है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप मानेंगे। और उसकी मीनिंग, उस V1 की या V5 की मीनिंग क्या निकालेंगे? क्रिया प्लस हिंदी में ता है, ती है, ते हैं। फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी मीनिंग होती है रहा है, रही है, रहे हैं, या दूसरा मीनिंग क्या निकलता है? या है, ये है और ये हैं। इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू वरी, बिकॉज इसका अलग अलग सेंटेंस लिख करके और अलग अलग एग्जांपल देंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस आपको अभी इस वीडियो में इतना ही देखना है कि जब वर्ब का ये फॉर्म रहेगा तो इस टेंस में होगा और इसकी हिंदी मीनिंग ये होगी, बस। नंबर थर्ड में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3, ये याद रखना है। फर्स्ट में क्या याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? V1 या V5। सेकंड में क्या याद रखना है? EJMR प्लस V4। नंबर थर्ड में क्या रखना है? हैव हैज प्लस V3। चूँकि सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट रहेगा, अब उस पर फोकस नहीं करना है, मेन वर्ब पे दिखा रहे हैं। तो हैव या हैज प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट। मीनिंग क्या निकलता है? क्रिया प्लस या है, ये हैं, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखिए यहाँ लिखा है ये। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आ जाएगा हैव या हैज, दोनों में से कोई एक, प्लस बीन प्लस V4, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट भी बाद में रहेगा। वर्ब क्या होगा? हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4। और जब इस कंडीशन में रहेगी तो मीनिंग क्या निकलेगी हिंदी में, ये देखिएगा। इसमें दो मीनिंग निकलती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस, फॉर प्लस टाइम भी लगा रहता है कंप्लीमेंट के बाद में, तो उसकी दो मीनिंग हिंदी निकलती है। एक निकलती है जब टाइम नहीं रहता है तब निकालेंगे ता रहा है, क्रिया में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। और या जब टाइम नहीं रहता है तो केवल रहता है रहा है, रही है, रहे हैं। सॉरी, जब टाइम नहीं रहता है तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं होता है। और जब टाइम लगा रहता है सेंटेंस में तो केवल रहा है, रही है, रहे हैं। बस इतना याद कर लीजिएगा जितना आज स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या है। पास्ट इंडेफिनिट कहीं भी V2 दिखेगा वो पास्ट इंडेफिनिट है। बहुत बार ऐसा होता है कि V2 जो दिखता है सेम उसी का वैसे ही V3 भी होता है। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बोथ आर सेम इन सम कॉन्टेक्स्ट। किसी किसी संदर्भ में ये देखा जाता है कि V2 और V3 सेम हो जाते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करें कि वेयर दिस इज़ द सेकंड फॉर्म और वेयर दिस इज़ द थर्ड फॉर्म? तो थर्ड फॉर्म अगर होगा तो उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रखेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब V2 अकेले रहेगा तो उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। तो कहीं भी V2 दिखे तो आप पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे और इसकी हिंदी क्या होगी मीनिंग निकालिएगा तो या, ये मीन्स क्रिया प्लस। अब बार बार नहीं लिखेंगे क्रिया प्लस, इधर बताइए कि क्रिया प्लस या, ये चाहे होगा या था, ये थी और ये थे। फिर नेक्स्ट देखिए पास्ट इम्परफेक्ट में। पास्ट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर्स होता है वॉज, वर प्लस V4। वॉज या वर, इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स भी वेयर पढ़ते दिखते हैं या दिख जाते हैं या पढ़ते ही रहते हैं, कोई बाउंडेशन तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ WERE इज़ व। तो वॉज या वर प्लस V4 और हिंदी मीनिंग निकलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। नंबर नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट में। हैड प्लस V3 चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसकी हिंदी मीनिंग ये निकलती है। और हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट। नंबर नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हैड बीन प्लस V4
ये कहीं भी दिखेगा हैड बीन प्लस बिफोर। अब इसमें आप कहिएगा कि सब्जेक्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, तो सब्जेक्ट तो पहले हमने प्रेजेंट में सब दिखाई दिया है, इसलिए बार बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट फर्स्ट में रहेगा ही, इसके वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा ही, इसलिए यहाँ केवल वर्ब पे फोकस कर रहे हैं कि हैड बीन प्लस बिफोर रहेगा तो और प्लस टाइम भी लगा रहेगा, तो मीनिंग निकालेंगे आप। रहा था, रही थी, रहे थे। टाइम रहेगा, लगा रहेगा तब। जब टाइम नहीं लगा रहेगा और बाकी ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तब आपकी मीनिंग हो जाएगी ता रहा था, ती रही थी। देखिए यहाँ लिखा है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। लिख दिए हैं आगे कि टाइम नहीं रहने पर। टाइम नहीं रहेगा तो क्रिया प्लस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और जब टाइम लगा रहेगा तो हैड बीन प्लस बिफोर का मीनिंग निकालिएगा रहा था, रही थी, रहे थे। परेशान मत होइए, सब देख देख के हम बताएंगे आपको, एक एक सेंटेंसेस लिख लिख के स्क्रीन पे दिखाएंगे। नेक्स्ट में देखिए फ्यूचर। फ्यूचर में क्या करेंगे, वीडियो ज़रा मूव कर लें। देखिए फ्यूचर में इंडेफिनिट, केवल इंडेफिनिट लिखा है, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कहीं भी शैल या विल प्लस V1 दिखेगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आप मानेंगे और इसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे गागीगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़े होंगे कॉम्पिटिटिव बुक्स उनको दिखता होगा कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट तो फ्यूचर टेंस तो होता ही नहीं है। सो इसका डिस्कशन हम जब अलग अलग चैप्टर वाइज करके करेंगे तो उसमें करेंगे कि फ्यूचर टेंस की ज़रूरत नहीं है, एक क्यों है, कैसे है, वो हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि शैल या विल प्लस V1 रहेगा तो आगे की हिंदी मीनिंग निकलेगा और वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर इम्परफेक्ट में क्या होगा कि शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द हिंदी मीनिंग विल बी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। हिंदी मीनिंग ये निकलता है, शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर की मीनिंग निकलता है क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल प्लस है प्लस फ्यूचर ही मिलेगा आपको स्ट्रक्चर के रूप में कहीं भी, और हिंदी मीनिंग उसकी हो जाती है चुका, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द हिंदी मीनिंग इज ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। कब, जब उसमें टाइम लगा रहेगा तब, और जब टाइम नहीं रहेगा तब मीनिंग आप निकालेंगे ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। बस ये देखिए यहाँ नोट में लिखा है, डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ाएंगे, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। नीचे देखिए लिखा है विवेक सर, बाय विवेक सर, एम इंग्लिश बी.एड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। हमें भी सौभाग्य मिला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ें जाके, और आप लोगों को आज पढ़ाने का भी मौका मिल रहा है। तो जितना भी हमने अपने लाइफ में गेन किया है वो आपको इतने अच्छे से बताएंगे ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and share, subscribe and like this video if you are agree with me. Thank you.